हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बायो स्टडीज़। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल की, दैट इज़ अबाउट दी न्यूक्लियस, जो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। यू कैन से कि एक ब्रेन की तरह काम करता है, जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। वन बाय वन इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये नाम ध्यान रखना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ओके, नाउ न्यूक्लियस के अंदर का जो सब्सटेंस होता है, जो मटेरियल होता है, इट कैन बी स्टेन्ड विद अ डाई दैट इज द बेसिक डाई। किससे कर सकते हैं? एक बेसिक डाई से वो स्टेन हो सकता है। एंड जनरली वो बेसिक डाई कौन सी होती है? लाइक एसिटोकार्मिन। कौन सी? एसिटोकार्मिन। ओके, तो उस डाई से जो स्टेन होता है अंदर का मटेरियल, उस मटेरियल को क्या नाम दिया गया? दैट वॉज or that was named as the chromatin by scientist फ्लेमिंग। ध्यान रखना, न्यूक्लियस का नाम किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल होता है, जो बेसिक डाई से स्टेन हो सकता है, दैट नेम वाज गिवन बाय फ्लेमिंग एंड नेम वाज व्हाट? क्रोमेटिन। क्लियर? ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर में देखते हैं और चीज़ क्या कि न्यूक्लियर क्या करता है। ये मैंने आपको जैसे बोला कि ब्रेन की तरह काम करता है, तो जितनी भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है वो सारी मेटाबॉलिज्म इसके थ्रू ही कंट्रोल होती है। एज वेल एज यही क्या करता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है, बिकॉज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही है जो एक फादर से या एक पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में जाती है। ओके, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये दो इंपॉर्टेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डायरेक्टर ऑफ सेल, बिकॉज ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, एवरीथिंग इट कंट्रोल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द डायरेक्टर ऑफ सेल। नाउ किस किस में ये एब्सेंट होता है? मोस्टली सब सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट इट इज़ एब्सेंट। आई मीन लाइक प्रोकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, बट इट स्टिल इट इज़ प्रेजेंट, इट परफॉर्म इट्स रोल, बट इट इज़ एब्सेंट इन फ्लोएम, सीव ट्यूब। ठीक है, एक तो इसमें रहता है, एंड दूसरा मैच्योर आरबीसीज, मेमेलियन आरबीसीज है, राइट ओवर हियर। मेमेलियन आरबीसीज जो होती है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं, उसमें ये एब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। फ्लोएम सीव ट्यूब में, फ्लोएम की सीव ट्यूब में, और आरबीसी, मेमेलियन आरबीसीज में। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हमने क्या किया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज अबाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और कैरियोथिका भी बोलते हैं, या न्यूक्लियर एनवेलप भी हम इसे बोलते हैं। सेकेंड इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, और इट इज ऑल्सो नोन एज द कैरियोप्लाज्म। थर्ड इज द क्रोमेटिन नेट, एंड द फोर्थ इज न्यूक्लियोलस, और इट इज ऑल्सो नोन एज द राइबोसोम फैक्ट्री। चलिए फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे ही हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देखने जाएंगे तो सबसे पहले तो बाहर से हम इसको देखेंगे। बाहर, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है? बाहर ये क्या होता है? इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब आप ये न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ शो कर रखा है, आप इसमें भी देखेंगे। देखिए डबल मेम्ब्रेन है, जिसमें बाहर वाली क्या है? इट इज द आउटर मेम्ब्रेन, एंड अंदर वाली क्या है? इनर मेम्ब्रेन। दोनों को कंबाइंडली बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, यू कैन सी दिस स्पेस इज नोन एज दी पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके फाइन। इसके चारों तरफ ये पूरी क्या है? बाहर सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो यानी कि बाहर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, राइट। बाहर यहाँ क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है? अपने अंदर के सब्सटेंस और बाहर साइटोप्लाज्म के सब्सटेंस में एक बैरियर की तरह काम करता है, उन दोनों को सेपरेट रखता है। अंदर के मटेरियल को बाहर के सेल का जो बाहर का मटेरियल है उसके साथ सेपरेट आउट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अब अगर उसमें हम नेक्स्ट देखें तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जगह जगह क्या होगी? इंटरप्टेड होती है। आप देख सकते हो ये मैंने कंटिन्यूस नहीं बनाई हुई है, जगह जगह में ये इंटरप्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों जो मेम्ब्रेन है ना, आउटर एंड इनर, ये दोनों क्या हो रही है? फ्यूज हो रही है। यू कैन सी यहाँ पे फ्यूज हो रही है। ठीक है, एंड दिस स्पेस इज नोन एज द न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियर पोर। तो इसमें जगह जगह क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है। क्लियर?
ओके, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म और इसके अंदर का जो मटेरियल है उसमें थोड़ी सी कंटिन्यूटी रहती है। कंटिन्यूटी इन द सेंस कि न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई मटेरियल बन रहा है और उसका रोल बाहर परफॉर्म करने का है, लाइक फॉर एग्जांपल आरएनए, मोस्टली तो आरएनए एज वेल एज प्रोटीन, ये क्या कर सकते हैं, सेल के न्यूक्लियस के अंदर से बाहर आ सकते हैं, बाहर से अंदर जा सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर। समझ में आया, न्यूक्लियर पोर की वजह से। ओके, नेक्स्ट चीज़ अगर हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे मैंने देखा, देखो आउटर मेम्ब्रेन जो है इसकी, दिस आउटर मेम्ब्रेन इज मोस्टली इज इन कंटिन्यूटी विद ER, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही कंटिन्यूटी होते ही क्या बन रहा है, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे क्या करता है, मेनली तो ये सारे रोल अलग परफॉर्म होता है, बट इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है, किसकी, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन्स पे क्या प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ओके, क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है। फाइन, तो ये तो अभी न्यूक्लियस की बारे में बात हुई। थिंग इज व्हाट, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय न्यूक्लियर लेमिना। किसके थ्रू होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इट इज लाइंड बाय न्यूक्लियर लेमिना। बेसिकली ये किसका बना होता है, लेमिन प्रोटीन का बना होता है। किसका, लेमिन प्रोटीन का बना होता है। अंडरस्टूड, समझ में आया, ठीक है। ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसको एनक्लोज करके रख रहा है, अंदर एक मटेरियल को एनक्लोज करके रख रहा है। क्या कर रहा है, एक मटेरियल को एनक्लोज करके रख रहा है, जिसको ही क्या नाम दिया गया है, पूरे अंदर के सब्सटेंस को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म से सेपरेट आउट रहता है। बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म को अगर हम केमिकली देखें तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, ATP, some enzymes are present as well as some proteins are present inside this, ठीक है। ये तो प्रेजेंट है। इसके अलावा इसमें दो और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वन इज द क्रोमेटिन नेट, अनदर इज द न्यूक्लियोलस, इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसलिए अब हम थर्ड वाला ले रहे हैं, दैट इज द क्रोमेटिन नेट। ओके, नाउ क्या होता है क्रोमेटिन नेट, क्रोमेटिन नेट क्या है, इट इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का एक नेटवर्क इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आप अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा एक नेटवर्क, पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक पूरा नेटवर्क बना के रखती है, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, अगर हम इसको देखेंगे तो बेसिकली या मेनली इट इज़ कंपोज ऑफ किस किस का बना होता है, DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किसका है, DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन। हु डिस्कवर्ड दिस वन, एज आई टोल्ड यू, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन के बारे में बताया, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। ओके, मेनली तो ये DNA और हिस्टोन प्रोटीन का होता है, बट अगर हम इसको केमिकली देखेंगे, इसमें केमिकली क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है DNA, RNA, सम हिस्टोन प्रोटीन, और उसमें भी बेसिकली कौन से हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, बेसिक वाले। कौन से, बेसिक अमीनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट है, जैसे कि लाइसिन एंड आर्जिनिन। कौन कौन से हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है। एंड एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड दिस। ओके, ना ये तो हमने जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये उस टाइम हम बता रहे हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है, सेल डिवाइड नहीं कर रही है। एट दैट टाइम दीज ऑल आर स्ट्रक्चर, मतलब मैंने जो ये स्ट्रक्चर दिखाया है, दिस इज द स्ट्रक्चर व्हेन सेल इज नॉट डिवाइडिंग। ना डिपेंड करता है कि सेल किस फेज में है, न्यूक्लियस किस फेज में है, माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा है, तो उसमें किस फेज में वो है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे कंडेंस टू फॉर्म दी क्रोमोसोम। ओके, और वो भी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस कौन सी स्टेज में, उसके अकॉर्डिंग ही क्रोमोसोम भी अलग अलग कंडीशन में या स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर।
नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर इस क्रोमेटिन फाइबर को देखें केमिकली तो इसमें दो तरह के रहते हैं, इसमें दो तरह के 2 टाइप्स के पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड दी यूक्रोमेटिन, अनदर इज कॉल्ड दी हेट्रोक्रोमेटिन. ठीक है, ओके. अब मैं आपको बहुत बार ये बता चुकी हूँ कि यू का क्या मतलब है. यू मतलब ट्रू. यू का मतलब क्या होता है, ट्रू. यानी कि ऐसा क्रोमेटिन का पार्ट जो क्या होते हैं, दे आर लाइटली स्टेन. कैसे होते हैं, लाइटली स्टेन होते हैं, मतलब ज़्यादा कंडेंस पार्ट नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा लेस कंडेंस पार्ट होता है, इसलिए जब इसको स्टेनिंग करते हैं तो ये बहुत लाइट स्टेन का होता है. एंड दे आर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. ठीक है, मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट ले रहे हैं और इसी से ही एक्चुअली क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है. राइट. बट जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये क्या होता है, अगर इसको स्टेन करें तो ये डार्क स्टेन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ हाईली कंडेंस पार्ट. ये बहुत ज़्यादा कंडेंस होता है, इसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है, इट इज़ इनएक्टिव. ये बहुत रेयर ही इससे प्रोटीन बनता है. किस पार्ट से प्रोटीन बन रहा है, यू क्रोमेटिन से बन रहा है. यू मतलब ट्रू, तो ऑब्वियसली ट्रू ही है. और आप इसको कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि लाइट और डार्क, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि डार्क कंडेंस यानी बहुत फैटी. तो अभी फैटी होगा तो क्या होगा, फैटी पर्सन इनएक्टिव रहता है, बहुत एक्टिव नहीं रहेगा फैटी पर्सन. तो वही यहाँ पर है. अब हेट्रो है तो वो डार्क है तो वो फैटी होगा, तो वो क्या करेगा, इनएक्टिव रहेगा, वो पार्ट नहीं लेगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा. जबकि यू है, ट्रू है, और ट्रू क्रोमेटिन है तो उसको लाइट ही होना पड़ेगा, तभी वो बहुत जल्दी काम करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा. क्लियर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रोमेटिन नेट. ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पार्ट की, दैट इज द न्यूक्लियोलस. नाउ न्यूक्लियोलस कैसा होता है, इसको हम राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं. फर्स्ट चीज़ तो क्या, इट इज़ अ सर्कुलर स्ट्रक्चर. कैसी होती है, सर्कुलर स्ट्रक्चर. अगर आप इस न्यूक्लियोप्लाज्म में देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा ग्रीन कलर का दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर, दिस इज द न्यूक्लियोलस. सेकेंड चीज़ क्या, इट इज़ अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर. ये मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो न्यूक्लियोलस का जो भी कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के कंटेंट के साथ ही कंटिन्यूटी रहती है. Are you getting me? The content of nucleolus is in continuity with the nucleoplasm. Okay? ऐसा नहीं है कि डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि ये अलग पार्ट है, इसका अलग सब्सटेंस है और न्यूक्लियोप्लाज्म का अलग सब्सटेंस है. ओके, नेक्स्ट चीज़ क्या है, इट इज़ द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए. किसका करता है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करता है, दैट इज आरआरएनए, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द राइबोसोम फैक्ट्री. ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर हम बोले कि राइबोसोम का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, दिस न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, एंड लेटर ऑन दीज ऑल राइबोसोम दे कम्स आउट थ्रू दिस न्यूक्लियर पोर, goes into the cytoplasm. Some are the free ribosome and some get stick with this endoplasmic reticulum. So this become rough ER, and some are freely moving in the cytoplasm. They are also performing their function, respective function. Okay, so this is why, that is why it is called the ribosome factory. Now ये न्यूक्लियस के आसपास आप देख रहे हो क्रोमेटिन फाइबर भी प्रेजेंट है. So न्यूक्लियोलस का पार्ट जो क्या करता है, इस क्रोमेटिन फाइबर के साथ अटैच होता है या इस क्रोमेटिन फाइबर के साथ कांटेक्ट में होता है, कहीं ना कहीं क्रोमेटिन के पार्ट से कांटेक्ट है. तो न्यूक्लियोलस का वो पार्ट जो इस क्रोमेटिन फाइबर के साथ कांटेक्ट में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NOR. ये भी कई बार पूछा जाता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन. ठीक है, ओके, क्लियर, समझ में आया. द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द क्रोमेटिन फाइबर इज नोन एज द NOR. अंडरस्टूड. ओके, नाउ न्यूक्लियस ऐसी सेल जो क्या करती है, बहुत रैपिडली
प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट ले रही है, ठीक है, क्या कर रही है, जो रैपिडली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट ले रही है, ऐसी सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं, दे आर वेरी हाई, ठीक है, न्यूक्लियोलस के नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेती है। अंडरस्टूड? सो आई होप दिस न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्रोमेटिन फाइबर एज आई टोल्ड यू ये कंडेंस होके क्या बना रहे हैं, क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. Okay, in this video if you have any doubt please let me know through comment section. Thank you so much guys for watching this video.